वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारे मैंबर साहबान पहले तो फतेह प्रवान करो। ते अज जिहड़ा अपना टॉपिक आ वो गुरबाणी दा जो फलसफा है, गुरबाणी दा फलसफा सारी मनुखता दे लई सांझा है। सतगुरु नानक साहब जी ने जिस वेले भी बाणी रची आ अपनी पोथी दे विच जां भगत साहबाना दी जिहड़ी बाणी लैके आए आ, वो किसी भी एक फिरके वास्ते नहीं सी, वो सारियां दे वास्ते सांझी सी। ते कोई भी ओहदे तो अपनी जिंदगी दे विच असी लाहा जिहड़ा बंदा लै सकदा है, अपनी जिंदगी नूं असी सुधार सकदे हां गुरबाणी दे थ्रू, गुरबाणी पढ़ के। और गुरबाणी तो ही असी एक इहो जिहा साडे कोल सोर्स आ अगवाई दा, साडी जिंदगी च कोई भी कारज होवे ते असी गुरबाणी तो जिहड़ा वो लाहा लैके अपनी जिंदगियां नूं सुधार सकदे हां। जिस तरह एक प्यासे नूं प्यास लगी होवे ते ओहदे सामने वो आखे भी मैनू प्यास लगी आ ते ओ ये लभे भी मैं नदी चो पानी पीवां, मैं खूह दे विचों पानी पीवां, जां कोई लागे समुंदर होवे जां कोई नलका होवे, ते ये जिहड़ियां ऑप्शनस ने, ये जिहड़ा प्यासा बंदा वो कदी ऑप्शन नहीं देखदा। ऑप्शन जिहड़ी आ वो जिहड़े ओही देखूगा जिन्हों प्यास नहीं लगी। इसे तरह जिथे गुरु नानक साहब की बाणी आ उत्थे कोई ऑप्शन नहीं है। जिन्हों प्यास आ, जिनको लगी प्यास, अमृत से खाए। जिन्हों प्यास आ अमृत भी उन्होंने चखना है, उन्होंने खाना है। इहदे विच मैनूं भाई गुरदास जी दियां एक जिहड़ा शब्द आपां अक्सर सच्चे पातशाह गुरु नानक पातशाह दे प्रकाश दिहाड़े ते शब्द पढ़दे हां, वो मैं जदों कई बारी भी शब्द पढ़दी हां, जिन्नी बारी भी, ते जिहड़ियां उदाहरणां भाई गुरदास जी ने दित्तियां ने गुरु नानक साहब दे वास्ते, वो बड़ियां बाकमाल ने। जिवें उन्हां दी तशबीह जिहड़ी एग्जाम्पल आ पहले एक सूरज दे नाल दित्ती आ, ते ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलूआ। जिहड़ा सूरज आ, जिस वेले सूरज निकलदा है असल दे विच तारे उदों भी हुंदे आ, वो छुपदे नहीं हैगे, पर सूरज दी रोशनी अपने आप दे विच इन्नी ज्यादा है भी वो तारियां नूं असीं देख ही नहीं सकदे। ते दूजी बड़ी प्यारी तशबीह दित्ती आ, सिंह बुके मरगावली। सिंह जिहड़ा कहा जाता है वो शेर नूं कहा जाता है। जिहड़ा शेर आ वो जिस वेले अपनी भबक दे विच आउंदा है, जिस वेले शेर अपना दहाड़दा है ना, उस वेले बाकी दे जिहड़े जानवर ने, बाकी दे पंछी ने, वो डर के भज जाते हैं। हालां शेर दा कोई पंछी ते दरख्तां ते बैठे हुंदे ने, ते शेर ने कोई दरख्तां ते चढ़ के थोड़ी पंछियां नूं खा लेना है, पर वो डर के ही भज जाते हैं। शेर दी दहाड़ ही एडी तकड़ी हुंदी है। जिस वेले गुरु नानक साहब प्रकाशमान हुए, जिस वेले उन्होंने अपनी बाणी रची है, उस वेले उन्हां दी दहाड़ ही एडी तकड़ी सी, उन्होंने किसी नूं डराया नहीं। सच दी आवाज जिहड़ी आ वो हर पासे गुरु नानक साहब ने सच दा होका दिता है। भावें वो मक्के मदीने गए ने, भावें वो हरिद्वार गए ने, भावें बनारस दे विच गए ने, भावें उन्हां दे सामने बाबर आया है, भावें उन्हां दे सामने भाई सज्जन होवे ते भावें मलक भागो होवे, उन्होंने सच की आवाज जिहड़ी आ वो हर जगह ते सच ही आख्या है। जे भावें एक जगह ते जाके उन्हां जगन्नाथपुरी दे विच जाके आरती दा खंडन भी कीता है ना, ते हर जगह ते उन्हां सच ही बोलिया है। सच दी देड़ी दहाड़ आ। इसे चीज तो डर के कई बारी लोग कह दिंदे ने कि गुरु नानक साहब जिस वेले प्रकाशमान हुए उस वेले बाकी जिन्ना भी हनेरा सी, धुंध सी जिहड़ी पई होई वहमां भरमां दी जां इन्हां खलारियां दी, वो जिहड़ी खिलर गई। गुरु नानक साहब जिथे जिथे भी गए ने, जिस जिस जगह ते भी गए ने, अपने नाल पोथी साहब लैके जांदे सी। उस वेले दा नाम पोथी साहब होया करदा सी। अपने नाल हमेशा पोथी लैके जांदे सी, ते पोथी दे उपर जिहड़े जिहड़े भगत साहबानां नूं मिले ने, जिवें आपां उस दिन गल कीती सी भी बाबा शेख फरीद जी नूं पाकपटन दे विच जाके उन्हां दे 11वें उत्तराधिकारी बाबा शेख ब्रह्म जी दे कोलों उन्हां दी बाणी लैके आए ने, ते पोथी दे विच उहदा भी उतारा कीता है। होर भी जिन्ने भगत साहबान उन्हां दियां बाणियां दे उतारे करके नाल लैके आए ने। ये धन गुरु नानक साहब की बहुत वड्डी देन है। ते पोथी परमेश्वर का थान, साध संग गावे गुण गोबिंद, पूरन ब्रह्म ज्ञान। इस वेले 4 चंद इस पोथी साहब उस वेले लगे जदों गुरु अर्जन साहब महाराज ने 1604 दे विच
ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਦੇਹਧਾਰੀ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੋਣ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁੰਦਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਦ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਬੀੜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਾਂਦ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀੜਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਾਗਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੀੜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੋਥੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਹਰ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੋਦਨੋ ਨਿਮਨ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 33 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ 2 ਵਾਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ 524 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 567 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ
ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ है ਉਹਦੀ फोटो आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ आ ਭੈਣ ਜੀ मैं आप जी ਨੂੰ एक्सेस दे रहे हैं एडमिन ਦਾ ताकि ਤੁਸੀਂ शेयर कर सको कंप्यूटर तो शेयर कर रहे हो हाँ जी भाजी लैपटॉप हाँ जी हाँ जी एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ होस्ट बना रहा जी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कर सकोगे ठीक है ठीक जिवें आपां सारे दर्शन कर रहे हैं भी ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे पहले अंक ने पहला पेज है ये उत्ते देखो कि एक नंबर जिहड़ा सारे जाने ध्यान नाल देखो भी उपर जिहड़ा अंक की जगह है वो नहीं पाई गई एक नंबर जिहड़ा वा वो नहीं पाया गया ये मैं सिर्फ इस करके जस्ट फोटो खिंची सी भी कई बार आप इस तरह समझाइए जिहड़ी वो गल है वो पता नहीं लग सकती वो इस करके जिहड़ा सच्चे पातशाह ने एक ओंकार थल्ले जिहड़ा वा वो एक अंक पाया सारे जाने देख सकते होणगे उस अंक नूं किते कोई कल नूं साडे वर्गा चलाक ये ना समझ लवे भी पता नहीं भी ये ना किया किते उपरों चुक ही ते नहीं थल्ले ला दिता जां कुछ इस तरह ते नहीं इस करके जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे अंकां दी गिनती आ वो अगले अंक तो 2 नंबर शुरू होंदा है बेशक जिन्हां दे कोल प्रकाश हैगे ने वो देख सकते हैं ते एक तां भा इहदे विच जे कोई एक इस तरह पाउण दे विदा ये भी मतलब सी कि जे कोई एक इहनूं कल नूं इंग्लिश वाला बंदा पढ़ूगा ते वो भी इहनूं वन ही आखूगा भी अकाल पुरख एक आ जे कोई इहनूं उर्दू वाला पढ़ेगा तो वो भी अव्वल ही आखेगा अरबी वाला बंदा पढ़ेगा तो उन्होंने समझावांगे ये एक आ ते वो भी उन्होंने वाहिद ही आखेगा भी सिर्फ अकाल पुरख एक आ इस करके ये जिहड़ा एक आ सच्चे पातशाह ने पाया मंगलाचरण उस दिन वीर गुरमीत सिंह जी ने बहुत वधिया दस्सिया है ये आपां बार बार नहीं गल करनी क्योंकि उन्होंने जपजी साहब की व्याख्या च दसी है सारी गल अगला जिहड़ा फिर पाठ हुंदा है उस तो बाद जदों जपजी साहब का श्लोक खत्म हो जाता है पवन गुरु पाणी पिता ते नाल ही 8 नंबर जिहड़ा अंक आ उहदे ते सोदर दी बाणी जिहड़ी वो शुरू हो जाती है सोदर दी जिहड़ी बाणी आ उहनूं गुरबाणी दे विच गुरु ग्रंथ साहब च नाम सोदर आ रहरास नाम नहीं हैगा ये कदों साडे विच आके रल गया ये मैनूं इहदे बारे कोई नहीं पता नॉलेज नहीं आ भी रहरास असीं कदों कहण लग पए क्योंकि जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब दे विच नाम आ वो सोदर आ सोदर जिहड़ा सरलेख आ इहदे हेठ इहदे थल्ले 5 शब्द आउंदे ने ते उस तो बाद 100 पुरख हैडिंग आउंदा है सरलेख आउंदा है वो 4 शब्द आउंदे आ टोटल जिहड़े इस बाणी दे शब्द आ वो 9 आ बाद विच जिहड़ी बाणी आउंदी आ वो सोहेला आउंदी आ जिन्हों आपां कीर्तन सोहेला कहने आ कीर्तन सोहेला बाणी दा नाम नहीं हैगा बाणी दा नाम सोहेला है एज इट इज जो बाणी दा नाम आ जे आपां कहिए भी असीं रात नूं असीं जी सोहेला साहब दा पाठ करन लगे जां सोहेले दा पाठ करन लगे आ ते बाकी कीर्तन सोहेला जिहड़ा ये भी किवें रला लिया इहदे बारे भी कोई आपां कह नहीं सकदे जिहड़े रागां दी हैगी आ वो 14 अंक तो राग शुरू हुंदे ने ते पहला राग जिहड़ा वो सिरी राग दा नाम सिरी है पर वो नाल लिखण करके तरतीब देण करके सिरी राग आपां आखदे हुण आपां गुरु ग्रंथ साहब दे विच टोटल 31 राग ने उन्हां 31 रागां दे विचों किसी भी राग नूं जदों आपां लैंदे आ ते उस राग दे विच जिहड़े जदों भी आपां राग नूं शुरू करदे आ ते हर राग दी जिहड़ी आपां 5 पार्ट जिहड़े ओहदे 5 हिस्से कर सकदे उन्हां 5 हिस्सिਆਂ ਨੂੰ आपां इस तरह वंड सकदे आ सब तो पहले शब्द आउंदे ने शब्दां तो बाद फिर अष्टपदियां ने उस तो बाद शंत ने शंतां तो बाद वारां आउंदियां ने ते वारां तो बाद भगत साहिबानां दे शब्द जिहड़े ने वो आउंदे ने किसी भी राग विच वेख लो इहो जिहड़ी तरतीब आ यही सानू जिहड़ी मिलूगी इस तो इलावा जे किसी गुरु महाराज दी उचेची बाणी जिवें उन्हां दी बाणियां थित्ती आ वार सत्त आ सुखमनी आ जां आनंद साहब आ ये जिहड़ियां बाणियां ने ये किसी भी गुरु साहिबान दी जिस राग विच भी आई आ वो शंत तो पहलों दर्ज की गई आ उस बाणी तो बाद जिहड़े ने वो शंत दर्ज किए गए ने ते बाद विच जिहड़ियां ने वो वारां जिहड़ियां दर्ज कीतियां गईयां गुरु महाराज दी जिहड़ी बाणी आ वो भी इसे तरतीब दे विच इसे क्रम अनुसार आ जिवें सब तो पहला धन धन गुरु नानक 6 गुरु साहिबानां दी बाणी आ पहले 5 गुरु साहिबान ते 6वें जिहड़े हैगे ने धन धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिन्हों आपां महला 9वां कहने
इन्हां बाणियां दे विच जिस राग विच भी जिस गुरु ने जिहड़े राग वरते ने, सब तो पहले जिहड़ी बाणी आउंदी आ गुरु नानक साहब दी आउंदी आ, बाद विच गुरु अमरदास जी दी, फिर गुरु रामदास जी दी, फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी दी, ते फिर गुरु साहब दी। क्योंकि गुरु तेग बहादुर गुरु अंगद साहब महाराज दे सिर्फ 63 श्लोक आ, इस करके वो जिहड़े श्लोक ने वो वारां दे नाल जिहड़े दर्ज कीते गए आ, उन्हां दा इस करके आपां इत्थे जिक्र नहीं कीता, क्योंकि वो श्लोक ने सिर्फ 63। सो सब तो पहले जिहड़े आउंदे ने वो हैगा शब्द। शब्द जिहड़ा सब तो पहले आपां किसी भी गुरबाणी दे विच जिहड़ा कोई भी आउंदा पहले शब्द आउंदा है। जिहड़े साडे पंथ रतन होए ने भाई साहब भाई काहन सिंह जी नाभा, जिस वेले असीं उन्हां दी डिक्शनरी पढ़ांगे महान कोश, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शब्द ਦੇ 11 अर्थ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। शब्द ਜਿਹੜਾ गुरु ग्रंथ साहब महाराज ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, शब्द ਦੇ अर्थ ਉਹ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੁਨ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਵੀ अर्थ ਆਇਆ है ਜਿਵੇਂ ਅਨਹਤਾ शब्द ਵਜੰਤ ਭੇਰੀ। दूसरा आया है गुरु ਦਾ शब्द जिस जगह ते आया होवे, बिन अब शब्द ना मांझी है साचे ते सच होए। इत्थे गुरु दे शब्द वास्ते शब्द वरत्या गया है। नाम वास्ते आया है, किसी भी उपदेश या सिक्ख्या वास्ते भी आया है, जिथे इस तरह होवे बिन गुर शब्द ना सवरस काजा। ते गीत वास्ते भी आया है, जदों असीं बड़े प्यार नाल पढ़दे हां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां, उत्थे एक गीत वास्ते भी आया है। विचार वास्ते भी आया है, बचन वास्ते आया है, समुंदर वास्ते भी आया है, ते शब्द आचरण वास्ते भी आया है, जिहड़ा असीं रोज पढ़दे हां घड़िए शब्द सच्ची टकसाल, इत्थे साडे आचरण वास्ते आया है। ते शब्द दे जिहड़े उद्देश वास्ते भी आया, ते सुनेहे वास्ते भी जिहड़ा शब्द आ वो आया। अगे शब्द दियां भी कई किस्मां ने, जिवें शब्द दे विच इक तुकै, दो तुकै ते तुकै, फिर चौ तुके, दुपदे, एक पदा, तिपदा, तिपदे, चौपदा, पंचपदा। इस तरह शब्द दियां भी ये वालियां किस्मां ने। एक तुकै, दो तुकै, जिथे दो तुक्कां होण, दो लाइनां होण, जिथे दो लाइनां तो बाद नंबर आवे वो दो तुक्के। इस तरह आपां इहदा जिहड़ा सारा हिसाब आ वो ला सकदे हां। ते कुछ जिहड़े शब्द ने वो जिन्नू आपां कह दिंदे आ एक बंद, जिन्नू एक पदा कह दिंदे भी एक ही बंद दे विच आया होवे। जिवें आपां शब्द पढ़दे हां सुखी राग दे विच, भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी, भांडा अत मलीन धोता अच्छा ना होए सी। वो जिहड़ा शब्द आ वो पूरे दा पूरा तुसीं दर्शन करोगे, वो शब्द एक बंद दे विच आया है, वो च रहाओ भी नहीं हैगा, वो एक पदे दे विच आया। इस तरह दो पदे आउंदे आ, चार पदे आउंदे, जिन्हां नूं आपां चार बंदां दे विच जिहड़ा वा वो किहा जा सकदा है। उस तो बाद फिर दूसरे रूप दे विच आ जांदियां ने अष्टपदियां। अष्टपदियां जिहड़ा शब्द आ ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच अष्टपदी भी शब्द आया है ते अष्टपदियां भी आया है। जिहड़ा अष्टपदी शब्द आ ये 33 बार आया है, 33 बार आया, ते जिहड़ा अष्टपदियां शब्द आ ये 50 बार आया है। ये सानू याद रखना चाहिए, क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा अष्टपदियां तो भाव आ 8 बंद, जिन्हों आपां मतलब कह सकदे 8 पौड़ियां, जिवें आपां सुखमनी साहिब दे विच भी पढ़दे हां, उत्थों आपां नूं इहदी सारी तरतीब जिहड़ी आ वो चंगी तरह पता लग सकदी आ। ते अष्टपदियां जिहड़ियां ने वो जरूरी नहीं आ भी 8 ही उहदे बंद होण, जां 8 पद ही होण, जां 8 पौड़ियां होण। वो कई बारी उन्हां दी गिनती वध भी जांदी आ, वो कई बारी 30 31 32 तक भी कई शब्दां दे विच अष्टपदियां दी गिनती चली जांदी आ। जिवें आपां शब्द पढ़दे कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, जां इस तरह इन्हां दे विच जिहड़ियां गिनतियां ने वो वध जांदियां। बाद च एक किस्म जिहड़ी आउंदी आ वो आउंदी आ शंत ते शक्के। शंत जिहड़े आ एक काव रूप दी एक किस्म आ, ते ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच कई तरह दे जिहड़े शंत आ वो वरते गए। ते जिहड़ा शंतां दा समूह हुंदा है, एक ग्रुप हुंदा है, उस ग्रुप नूं शक्के कहा जांदा है। वो जिहड़ा शक्कियां दा ग्रुप आ ओहदी आपां बहुत बाकमाल जिहड़ी उदाहरण आ वो रोज आपां आसा दी वार दे विच पढ़दे हां, ओहदी बहुत वधिया जिहड़ी आ उदाहरण आ। इस करके बाद विच जिहड़ा चौथा रूप आउंदा है वो आ वार। वार लफ्ज़ जिहड़ा है ये संस्कृत बोली दे विचों आया है। संस्कृत बोली दे विचों आके साडे पंजाबी च भी टिक गया है।
वार दे कई तरह के अर्थ होंगे, जिवें आपां कह दिंदे आ भी तेरी वारी आई, इहनूं आपां टर्म कह दिंदे आ, जां आपां किसी वेले वार दा जिहड़ा मतलब आ आपां कह दिंदे अज मंगलवार आ, ऐतवार आ, दिन वास्ते भी वार आउंदा है। पर जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच वार आई है, वो वार दा मतलब आ कोई भी एक महान व्यक्ति, कोई भी एक ऐसा महान व्यक्ति होवे, एक पर्सन जिहदी जिंदगी दे विच कोई ऐसी घटना घटी होवे जिन्हें सारियां नूं एक सेध दित्ती होवे, उस सेध नूं एक वार रूप दे विच जिहड़ा है वो लिख के रखिया होवे ते उहनूं गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच वार जिहड़ा वा वो आख्या जांदा है। 31 रागां दे विचों 22 वारां ने जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच 22 वारां आईयां ने। इन्हां 22 वारां नूं गुरु नानक पातशाह ने भी वरत्या 22 वारां दे विच। सतगुरु ने राग 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 आसा, राग मलार। गुरु अमरदास महाराज ने 4 वारां लिखी, वो वारां राग गुजरी, राग सूही, राग रामकली, राग मारू। गुरु रामदास महाराज ने 8 वारां लिखियां, सब तो वध वारां गुरु रामदास महाराज दियां ने। वो 8 वारां सिरी राग दे विच आ, राग गौड़ी, राग बिहागड़ा, राग वडहंस, राग सोरठ, राग बिलावल, राग सारंग ते राग कानड़ा। गुरु अर्जन साहब महाराज ने 6 वारां लिखियां ने, उन्हां दियां 6 वारां राग गौड़ी, राग गुजरी, राग जैतश्री, राग रामकली, राग मारू ते राग बसंत दे विच ने। इस तो इलावा एक वार जिहड़ी आ वो भाई सत्ता जी, भाई बलवंड जी जिहड़े 2 सिख होए ने, उन्हां दी वार आ जो आपां रामकली राग विच पढ़दे आ। ये जिहड़ियां वारां ने भाई सत्ते बलवंड दी वार ते एक बसंत दे विच जिहड़ी बसंत महल पंजवां, ये वाली जिहड़ी वार आ, ये वारां जिहड़ियां इस श्लोकां तो बिना है, इन्हां दे नाल कोई श्लोक जिहड़े ने वो नहीं लगे हुए। ते जो उस समय प्रसिद्ध वारां सी, उन्हां दे विचों प्रसिद्ध वारां बहुत सी, पर जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी कसवट्टी ते उस स्केल ते पूरियां उतरदियां सी, जिवें बड़े धार्मिक जां बहुत इहो जिहियां शख्सियतां दे जीवन दे उत्ते लिखियां होईयां सी, उन्हां विचों 9 वारां जिहड़ियां ने वो महाराज ने वरतियां ने। उन्हां 9 वारां दे मैं नाल बोलांगी, बेशक कोई मेरा वीर भैन लिखना चाहे तो लिख सकदा है। वो 9 वारां सी जिहड़ी आपां पढ़दे आ, मलक मुरीद तथा चंद्रखड़ा सोहिया की वार, राय कमाल दी मौजदी की वार, लल्ला बहलीमा की वार, टुंडे असराजे की वार, सिकंदर ब्रह्म की वार, हसने महमे की वार, मूसे की वार, फिर जोधे वीरेपुर बाणी की वार, आखिर ते आउंदी राणे कैलाश देव और मालदेव की वार। इन्हां दे विचों ये 9 वारां दा जिहड़ा इतिहास आ वो बहुत प्यारा है, पर जे आपां इन्हां 9 वारां दा इतिहास अज जानन लगांगे ते अगे आपां सारियां चीज़ां जिहड़ियां वो नहीं जान सकदे। इन्हां दे विचों जिहड़ी वार आपां रोज पढ़दे आ, आसा की वार, जिहड़ी टुंडे असराजे की, ओदी मैं थोड़ी जी स्टोरी जरूर सांझी करना चाहांगी ताकि आपां सारियां नूं पता लग जाए कि जिहड़ा टुंडे असराजे लिखिया ये क्यों लिखिया। उस जमाने च एक राजा होया है, राजे दा नाम सी सारंग। सारंग राजे ने ओदी पहली पत्नी मर गई, ये असराज उस राजे दा पुत्र सी, ते राजे ने की कीता, दूसरा विआह जिहड़ा वो नव यौवना नाम दी एक युवती दे नाल विआह कर लिया। जिहड़ी ये नव यौवना सी राजे दी दूसरी पत्नी, ये जिहड़ा असराज सी ओहदे उत्ते मोहित हो गई। जदों ओहदे उत्ते मोहित हो गई ते पर जिहड़ा असराज सी ये बहुत अपने इखलाक दा, अपने धर्म दा बड़ा पक्का सी। इन्हें अपना धर्म जिहड़ा वो डिग्गन नहीं दिता। इन समझाया कि तू मेरी मां है। जब उन्हें वेख्या भी मेरा कोई चारा नहीं चलता, उन्हें राजे सारंग दे कोल अपने इस मतरे पुत्र दियां ना झूठियां सच्चियां शिकायतां लाइयां। ते राजे बहुती वारी कन्ना दे कच्चे भी होया करदे ने। राजे ने अपने वजीर नूं आख्या भी तू इंज कर, इनू फांसी दे दे, मेरे पुत नूं इनू फांसी दे दे, इनू मार दे। उन्हें की कीता भी फांसी ते ना दित्ती वजीर ने, पर इहदा एक हत्थ वड्ढ दिता, असराज दा हत्थ वड्ढ के ते इनू जंगल च छड्ड दिता। हुण पंजाबी च जिहदा हत्थ वड्ढिया होवे उहनूं टुंडा आखदे ने। इहदा हत्थ वड्ढ दिता ते जदों उस जंगल दे विचों ना इनू उत्थे जंगल च छड्ड दिता, उत्थों एक वणजारियां दा काफला निकलिया।
उस काफले दे नाल वो भी इनू भी लै गए। उन्हां अगे जाके इनू धोबी दे कोल वेच दिता। ਇਹ उस धोबी दे घर रहा, कामकार करदा रहा। ते जिस राज दे विच ये रहिंदा सी असराज, उत्थों दा जिहड़ा राजा वो समा पा के राजा मर गया ते उस राजे दी संतान नहीं सी कोई भी हैगी। उन्होंने आख्या वजीरां ने भी हुण की करिए, राजा किनू बनाइए? कहन लगे भी ठीक है राजा, इंज तां नहीं आपां बना सकदे, दरवाजा बंद कर दिओ, जिहड़ा सवेरे आके दरवाजा खड़काएगा उन्होंने आपां राजा बना देना, रब ते सुट देना। उधरों जिहड़ा असराज सी इहदा बुलद गवाच गया। ये अपने बुलद नूं लभण वास्ते जदों आया तो इहने दरवाजा खड़काया। जदों दरवाजा खड़काया तो पहला बंदा ये सी, उन्हां इहनूं राजा बनाता। जद राजा बन गया, क्योंकि राजे दा खून सी, ब्लड सी अंदर इहदा राजियां वाला, इहने राज भाग बहुत वधिया चलाया। बाकी दे राजां दे विच समा पा के एक वारी काल पै गया, सोका पै गया, पर इहदा राज जिहड़ा बड़ा हरिया भरिया। ते इहदे प्यो दे सारंग जिहड़ा राजा सी, ओहदा वजीर घुमदा घुमाउंदा इहदे कोल आया। इन्हें उन्होंने पछाण लिया, असराज ने। दोनों बड़े प्यार नाल मिले। उन्हें जाके इहदे प्यो नूं दस्सिया भी तेरा पुत्तर उत्थे इस वेले राजा है, जिन्हों तू इस तरह मरवा देना सी, पर मैं उन्होंने मारिया नहीं, उहदा हत्थ वड्डिया। ओहदे दो पुत्तर सी नवी जिहड़ी नवयोवना तो, एक खान एक सुल्तान। जदों उन्होंने पता लगा भी इन्हां ने साडे प्यो ने उन्होंने सद लैणा है, इन्हां ने उहदे उत्ते चढ़ाई करती, हमला कर दिता असराज ते। उन्हें बड़ी बाकमाल बहुत बहादरी दे नाल लड़िया अपने भरावां नाल। उन्होंने मूँह तोड़वा जवाब दिता, अपने धर्म ते कायम रहा। ते फिर इहदे पिता ने सारंग दे इनू बुलाया, इहदे कोलों माफी मंगी ते इनू अपना जिहड़ा राज आ वो दोबारा दे दिता। जिस वेले इनू राज दे दिता ते वो राज दे जदों मिलिया तां इहदे विच फिर एक वार जिहड़ी ढाडियां ने लिखी, वो वार सी भबकिया शेर सरदूल राय रण मारू भज्जे, सुल्तान खान बड़ सूरमे विच रण दे गज्जे। इस तरह वो वार सी। उस वार दे उत्ते ही महाराज ने फिर वार लिखी, आ पीने आप साजियो, आ पीने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए करे आसन डिठो चाओ। ये आपां जाणदे आ, ये टुंडे असराजे की वार दी जिहड़ी आ ये स्टोरी है। इस तरह बाकी दियां जिहड़ियां 9 वारां 8 वारां रह गईयां, उन्हां दी भी स्टोरियां बड़ियां बाकमाल ने। जिवें जिवें अगे समा मिलेगा, जे मेरे वीर ते भैणां चाहणगे ते आपां उन्हां दी स्टोरी जरूर साझी करांगे आउण वाले समय च। उस तो बाद जिहड़ा पार्ट आउंदा वारां तो बाद फिर आउंदा है भगतां दी बाणी। भगतां दी जिहड़ी बाणी आ 31 रागां विचों सिर्फ 22 रागां दे विच भगतां दी बाणी आ। भगतां दी बाणी भी बड़ी बाकमाल तरतीब दे नाल महाराज ने उच्चारण विच लिखी आ। जिवें सब तो पहला बाबा कबीर जी उन्हां दी बाणी आउंदी आ। फिर जे बाबा नामदेव जी दी उस राग च शब्द ने, बाबा नामदेव जी दी, फिर भगत रविदास जी दी, फिर इस तरह चलदे बाकी जिहड़े भगत साहिबान ने 15 भगत साहिबान, उन्हां दियां जिहड़ियां जिहड़ियां भी बाणियां हैगियां ने जिस जिस राग दे विच वो इस क्रम अनुसार आउंदियां ने। पर सब तो पहली जिहड़ी थां है वो बाबा कबीर जी नूं मिली आ, उस तो बाद बाबा नामदेव जी। हुण गल आउंदी आ जदों आपां राग शुरू करदे आ, उत्थे आउंदा है श्री राग महला मम्मा हाहा लल्ले नू कन्ना। महला पहला पप्पा हाहे नू सिहारी लल्ले नू कन्ना, इंज भी लिखिया हुंदा है। अंक दे विच भी पहला लिखिया हुंदा है, अगे घर पहला। वो कई बारी कई जिहड़े वीर भैन ने वो भुलेखा खा जांदे ने, वो 2 वारी पढ़दे ने महला पहला पहला, इंज नहीं पढ़ना। वो महाराज ने संकेत दिता है सानू। वो संकेत आ कि जदों भी आपां बाणी पढ़नी आ, इनू कोई महला 1 ना पढ़ लवे, कोई जां इनू कुछ होर ना पढ़ ले, इनू महला पहला ही पढ़ना, भावें अगे पंजाबी दे विच लिखिया होवे चाहे ना लिखिया होवे, ये महला पहला ही पढ़ना, इनू 2 वारी नहीं पढ़ना। इसे तरह अगे जाके गुरबाणी च कई बारी 3 अंक भी पाया हुंदा है, ते तत्ते नू सिहारी ते जज्जे नू कन्ना तीजा भी लिखिया हुंदा है, वो भी इंज नहीं पढ़ना। 2 वारी तीजा नहीं पढ़ना, इक्को वारी तीजा पढ़ना है। नाल जिहड़ा लिखिया हुंदा है घर, घर शब्द बहुत वारी जदों आपां पाठ करदे आ ते कईयां नूं भुलेखा लग जांदा भी जिहड़ा घर आ ये क्यों लिखिया होया, घर दा की मतलब आ। घर दा मतलब हैगा ये तालां दे नाल संबंधित है। जिहड़े घर ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच 1 तो लैके 17 तक गिनती आउंदी इन्हां दी। घर पहला, घर दूजा, घर तीजा, घर 12वां, 13वां, 17वां, इस तरह
इन्हां दी 1 तो लैके 17 तक गिनती आउंदी है। इन्हां दा जिहड़ा पूरा पूरा संबंध है इस घर जिहड़ा हैडिंग आ वो रागां ते तालां दे नाल आ। ये जिहड़े वीर कीर्तनीय ने इस कीर्तन नूं बड़ी चंगी तरह जाणदे ने, उन्हां नूं पता भी किहड़े घर च आपां कीर्तन करना, किहड़े घर च आपां तबला वजाउणा, घर दा जिहड़ा ये मतलब आ। फिर जिहड़े राग शुरू हुंदे ने, सिरी राग ये 14 अंक तो शुरू हुंदा, जिवें आपां पहली गल सांझी कर चुके हां भी राग दा नाम सिरी आ। जिहड़ा सिरी कल्ला नहीं लिखिया ते अगे महाराज ने नाल लिखिया सिरी राग। ये 14 अंक तो सिरी राग शुरू हुंदा है। तरतीब उसे तरह ही आ, शब्द आ, अष्टपदियां है, छंत आ, छक्के आ, फिर बाद विच वारां आ जांदियां ने, फिर भगत साहबानां दी बाणी आ जांदी आ। मैं 31 रागां दे जिहड़े नाम आ ते अंक जिहड़े वो बोलांगी, जे कोई भी लिखना चाहे। वैसे तो याद भी हो सकता, बहुत वीरां भैणां नूं होण, पर मैनूं लगदा भी एक बारी नाल दस देने, बोल देने बहुत जरूरी आ। राग उस तो बाद आउंदा राग माझ। राग माझ 94 अंक ते 94 अंक इत्थे शुरू हुंदा है। बाद विच आउंदा राग गौड़ी 151 अंक 151। इहदे अंदर राग गौड़ी दे अंदर ग्वारेरी, जिन्हों आपां गौड़ी ग्वारेरी भी पढ़दे हां, ग्वारेरी, चेती, पूर्वी, दीपकी, बैरागन, माझ, मालवा ते माला, ये नाल रलवा लिखिया हुंदा है गौड़ी दे नाल। बाद विच राग आसा, ये 347 अंक तो शुरू हुंदा है। राग गुजरी 499 यानी 489 99 489। राग देव गंधारी 527। राग बिहागड़ा 537। राग वडहंस 557। राग सोरठ 597। राग धनासरी ये 660। राग जैतसरी 696। फिर आ जांदा राग टोडी 711। राग बैराड़ी 719। राग तलंग ये 721। राग सूही 728। राग बिलावल 795। फिर राग गोंड 859 859 859। राग रामकली 876। नट नारायण 975। फिर राग माली गौड़ा 984। राग मारू 999 989। ये मैं तां बोल रही, कईयां नूं शायद पंजाबी दे विच भुलेखा ना लगे। राग तुखारी 1107। राग केदारा 1118। राग भैरो 1125। राग बसंत 1168। राग सारग 1197। राग मलार 1254। राग कानड़ा ये 1294। राग कल्याण 1319। राग प्रभाती 1327। ते जिहड़ा राग धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने लिखिया है सिर्फ उन्हां दे शब्द आ, राग जैजावंती 1352। इस तो इलावा 6 राग जिहड़े ने वो होर आउंदे ने, जिन्हां नूं आपां मिश्रत राग भी आखदे आ। वो राग ने ललित, आसावरी, हिंडोल, भोपाली, विपास ते काफी। ये जिहड़े 6 ने ये नाल मिश्रत रागां दे विच आउंदे ने। इस तो बाद जिहड़े सरलेख आउंदे ने वो सरलेख ने, पहला सरलेख आ पैरे। पैरियां दा मतलब आ जिवें आपां शब्द पढ़दे आ, पहले पैरे रैण के वंजारिया मित्रा, पहले पैरे रैण के वंजारिया मित्रा, हुक्म पिया गरबास। जिवें एक दिन दे 4 पैर हुंदे ने ते रात भी 4 पैरां दी हुंदी आ। महाराज ने इहदे विच जिंदगी जिहड़ी ओ साडी 4 पैरां दे विच वंड के सानू ये समझाया है पैरे हैडिंग के अंदर भी इंज जीना है। ये ना होवे भी माता दे गर्भ च आए, जवान होए, फिर अपने बच्चों का ध्यान रखन लग पे विआह तो बाद, जिवें आपां करदे आ, बुढ़ापा आया फिर बस जांदे लगे, कुछ कीता ही नहीं। ये महाराज ने सानू समझाया है इस हैडिंग के अंदर भी असीं किवें अपनी जिंदगी नूं जीना है। एक हैडिंग आउंदा बाद चों वणजारा। वणजारा हैडिंग का मतलब हुंदा है, वणजारे तो मतलब व्यापार करने वाले व्यापारी जिहड़े वणज करदे ने। ते असीं भी इस जिवें सच्चा शाह एक तो होर जगत वणजारा, असीं भी इस दुनिया दे विच महाराज ने समझाया भी तुसीं व्यापार करन आए हो, वणजारियां वांगर ही आए हो। ते जिहड़ा व्यापार आ वो किहदा करना है, वो नाम दा करना है।
वो हुण असीं सोचना भी आपां किवें करना। 12वां सिरलेख आउंदे ने 2, एक 12वां 133 अंक ते राग माझ दे विच ਇਹ पंचम पातशाह दा लिखिया होया आउंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਬੰਦ ਨੇ। दूसरा 12वां राग तुखारी दे विच 1107 अंक तो शुरू हुंदा है। ये गुरु नानक पातशाह दा है। ये ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਬੰਦ ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 136 अंक ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰੈਣ। ਦਿਨ ਰੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਆ ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਇੰਜ ਹੀ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 234 अंक ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਿਰਲੇਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰਹਲੇ। ਕਰਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 234 अंक ਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਹਲੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀਆ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਬੁਲਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਮਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਹਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਊਠਾਂ ਤੇ ਊਠਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਊਠਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਊਠਣੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਉਂ ਊਠ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੱਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੋ ਜਿਵੇਂ ਊਠਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਰਹਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਊਠ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ परम पिता परमात्मा है असी ओदी याद दे विच किवें जुड़ना। 52 अखरी सिरलेख आउंदा है। 52 अखरी जिवें हिंदी दा वर्ड है 52 जानी 52 अखरां वाली जिहड़ी रचना है ये 2 जगह ते सिरलेख आउंदा है। एक पंचम पातशाह ने लिखी है ते एक बाबा कबीर जी ने लिखी है। उस समय दौरान जिहड़े पांधे ते पंडित वो पढ़ाया करदे सी। अज आपां कई अखर जिहड़े उन्हां चों मीआं आपां जिहड़े वो भुल गए हैं। उन्हां अखरां नूं जिवें आपां कहने हर रंग मजीठे रंग आपां ओनू भी आपां रंग नहीं कहंदे। वो आपां जबान जिवें बोलना आपां बोलदे नहीं। उन्हां अखरां नूं अज आपां भुलदे जा रहे हैं विसारदे जा रहे हैं। ये सारा कुछ सानूं पता लगदा। सुखमनी जिन्हों आपां सुखमनी साहब आखदे 262 अंक ते आ ये ते आपां नूं पता ही आ सारिआं नूं। थित्तियां ने 7 वार जिवें 15 थित्ती तैं 7 वार महारुति आवे वार वार। ये बिलावल राग दे विच समझाया सानू। दिनस रैन तिवें संसार आवा गौण किया करतार। जिवें बाबा कबीर जी ने लिखिया है 15 थित्ती 7 वार कहे कबीर और वार। ये सारियां चीज़ां सानू ये थित्तियां दे विच ते वारां दे विच वारां दी उदाहरण लैके सानू दस्सी गई आ भी आ वार दा आ मतलब आ। ये सारा कुछ थित्तियां जिहड़ियां 15 थित्तां आउंदियां ने जिन्हों एकादशी दरौदसी ये सारा कुछ ये बार बदलदियां ने ये ओहदी उदाहरण लई गई है। पट्टी लिखी जिहड़ी पट्टियां ने ये 2 वारी सिरलेख आया है। एक गुरु नानक पातशाह ने पट्टी लिखी है एक गुरु अमरदास पातशाह ने पट्टी लिखी है। इस पट्टी दे अंदर सानू अखर लैके जिवें सस्से सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया ये अखरां नूं लैके सानू समझाया गया है। उस तो बाद एक बड़ा प्यारा सिरलेख आउंदा है राग वडहंस दे विच 575 अंक ते आ घोड़ियां। घोड़ियां जिहड़ा सिरलेख आ ये सिरलेख इस करके दिता कि पुराने जमाने च अज तां नहीं कोई बोलदा अजकल तां डीजेआं दा रिवाज हो गया डीजे ला लैंदे आ। उन्हां जमानिਆਂ दे विच जिस वेले पुत्तर दा विआह होया करदा सी ते जिहड़ियां बजुर्ग औरतां मावां भैणां सारियां रल के घोड़ियां गाया करदियां सी। ते उन्हां वो सिरलेख लेके महाराज गुरु रामदास पातशाह सानू समझाया है भी खुशी दे गीत भी जे गाउणे आ जे घोड़ियां गाउणियां खुशी दे गीत गाउणे आ ते खुशी दे विच भी इस तरह गीत गाउणे आ जिहड़े ओहदे च शब्द दस्से आ। इह ना होवे भी अपणियां खुशियां च मस्त होके असीं भुल ही जाइए भी महाराज ने सानू की उपदेश दिता अपणियां खुशियां च मस्त हो जाइए जे घोड़ियां गाउणियां ते इस तरह गाउणियां। बाद विच उस ते ही आ जांदा सिरलेख अलाणियां। अलाणियां कहा जांदा है 578-79 अंक तो शुरू हो जाता है। अलाणियां जिवें शुरू हुंदा है धन सरंदा सच्चा पातशाह
जिन जग धंधे लाया मोहलत पुन्नी पाई भरी जानी जड़ा घत चलाया। जिवें अलाणियां जिवें घोड़ियां गाईयां जांदियां सी ना, इंज ही पहले जमाने दे विच जदों किसी दी मरग हो जांदी सी ना, उदों भी औरतां जिहड़ियां ओह रल मिल के मरग दे गीत गाउंदियां सी, उहनूं अलाणियां कहा जांदा सी। एक जानी अगे बोलदी सी, दूजियां मगरों हेक लाउंदियां सी, उहनूं कहिंदे सी अलाणी। महाराज ने ये अलाणियां सरलेख लिख के सानू समझाया कि भाई जम्मण मरण जिहड़ा है ये ना की हुक्म है, हुक्म दे विच असीं आउंदे आ ते हुक्म 'च असीं जांदे आ। इस करके इहदे विच इन्ना ज़्यादा करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि इहदे विच 5 शब्द गुरु नानक पातशाह दे आउंदे ने अलाणियां सरलेख हेठां, ते 4 जिहड़े शब्द आ गुरु अमरदास पातशाह दे आउंदे ने। इन्हां सरलेखां हेठ जदों आपां इस नूं पढ़दे आ तां पढ़ के सानू समझ आउंदी आ कि सिख दी जिंदगी 'च 2 रारे हमेशा, मैं हमेशा कही हुंदी आ भी 2 रारे सिख दी जिंदगी 'च बड़ा वड्डा काम करदे आ, एक रज़ा एक रहमत। जे कुछ मिल गया नहीं मिलिया ये ओदी रज़ा है, ते जे मिल गया तो तां भी एडा उछलन दी लोड़ नहीं है, पागल होने दी लोड़ नहीं है, ये ओदी रहमत है। 2 रारे साडियां जिंदगियां 'च हमेशा चलदे ने, इन्हां तो कदी सानू भुलना नहीं चाहिए। एक रज़ा एक रहमत। एक सरलेख आउंदा है आरती। ये आपां नूं वैसे तां धनासरी राग दे विच आउंदा गगन मैथाल रवचां दीपक बने, जिथे गुरु नानक पातशाह ने समझाया भी आरती कर सारा ब्रह्मंड कर रहा, आपां सारिआं नूं शब्द दे अर्थ पता है। ये जदों आपां अमृत कीर्तन च पढ़दे आ ते उत्थे सरलेख हेठां आरती जिहड़े शब्द आ ओहदे विच धूप दीप किरत साज आरती भगत त्रिलोचन जी दी भी लई आ, बाबा कबीर जी दी भी लई आ, वो सारे लए गए। एक जदों असीं राग सूही पढ़दे आ, राग सूही दे विच बड़ा ही प्यारा शब्द आउंदा है, सरलेख आउंदा है कुचज्जी। कुचज्जी तो भाव हुंदा है कोझे कोझे गुणां वाली, जिवें असीं जिवें साडे च कोई गुण ही नहीं हैगा, औगणां वाले ना असीं कोझे आ, इस तरह उहनूं कहा जांदा असीं कुचज्जे आ। सानू उहदे च समझाया गुरु नानक पातशाह ने कि इह जिहड़े कोझे गुण है, जिहड़े कोझे औगण आ, तो कोझापन अपना छड्ड के उस अपने पति नूं किवें रझा सकदा। दूसरा सरलेख आउंदा सुचज्जी। सुचज्जी ओह हुंदा है जिन्हों पता होवे कि मैं अपने घर नूं किवें सवारना है, मैं अपने पति परमात्मा नूं किवें खुश रखना है, मैं अपने घर बच्चों नूं किवें खुश रखना है, उहनूं कहा जांदा है ये औरत बड़ी सुचज्जी है। इस करके असीं सुचज्जे बंदे नूं पता उहदे कोलों असीं सिੱਖਿਆ लैनी कि असीं इंज दे बनना। ते ये दोनों सरलेख जिहड़े ने ये गुरु नानक पातशाह दे शब्द ने। इस तो अगे नाल ही आउंदा है गुणवंती। वो पंचम पातशाह दा है गुणवंती। पंचम पातशाह ने ते ऐसे उहदे च गुण बयान कीते ने, इहो जिहा दस्सिया भी जिहड़ा गुणां वाला जिहड़ा सिख होवे ना, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਵ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕੀ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜਿਓ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਇਹ ਡਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ 917 अंक ते आ। आनंद साहब की बाणी तो बाद बाणी आउंदी है रामकली सद। सद तो भाव हुंदा है सद्दा, सद्दा मिलना जां आवाज आउणी। ये जिहड़ी बाणी आ बाबा सुंदर जी ने लिखी है, जिहड़े गुरु अमरदास जी दे पड़पुत्तरे होए ने, ये उन्हां ने लिखी है। ये जदों आपां अगलियां क्लासां दे विच इस बाणी की पूरी व्याख्या जिहड़ी उह नाल करांगे। उस तो बाद बाणी गुरु अर्जन देव महाराज दी आउंदी आ रुत्ती सलोक। ये हैडिंग आउंदा है रुत्ती सलोक। रुत्ती सलोक च जिवें रुत्तां है 12 महीने आ, इन्हां नूं 6 रुत्तां दे नाल जिहड़ा वा ये वंडिया गया है। 6 रुत्तां दे विच जिवें पहली आ चेत विसाख। चेत विसाख दी रुत्त है, इहनूं बसंत दी रुत्त आख्या गया है। बाद विच आ जांदी है गर्मी दी रुत्त, जिहनूं ग्रीखम, जिहड़ी जेठ ते हाड़ जिहड़े महीने लंघ के गए आ उहनूं ग्रीखम रुत्त आख्या जांदा है। बाद विच आ जांदी आ सावण भादवें बरसात दी रुत्त, जिहड़ी अजकल चलदी पई है सावण दा, सौण दा महीना आपां कह दिंदे आम बोल चाल दी भाशा च। बाद विच आ जांदी आ जदों हली सर्दी दी आमद शुरू ही हुंदी है, वो आ जांदी है अस्सू ते कत्तक दी रुत्त। रुत्त सर्द अडंबरो अस्सू कत्तक इतिहास जो ओहदे विच आ जांदी आ। फिर बाद विच आउंदी आ सिसियर मगर ते पो जदों ठंड हो जांदी है। फिर आखिरी रुत्त आउंदी है हिमकर, जदों बहुत ज्यादा आपां नूं कांबा छिड़दा
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਰੁੱਤ ਆ ਉਹ ਆਂਦੀ ਆ ਹਿਮਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਘ ਤੇ ਫੱਗਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਮਕਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੁੱਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ। ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੈਡਿੰਗ, ਸਰਲੇਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਓਂਕਾਰ ਆ, ਦੱਖਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਖਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਧੀਆ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਗ ਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਸ਼ਟੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਲ। ਮੰਗਲ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਆ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਦੱਖਣੀ। ਦੱਖਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਰੂਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਲੋਕ ਆ, ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰੂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਚੌ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ ਦੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦ ਪਸੀਦਦਾਰ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਲਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਆ। ਸਰਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ 'ਚ ਅੰਜਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਜਲੀ। ਅੰਜਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੰਜਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 4 ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਲੀਆਂ ਵਾ ਉਹ 1 ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਆਇਆ। ਸੋਲਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰੂ, ਸੋਲਹੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਹੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 16 ਬੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। ਕਈ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲੇਖ ਆ ਉਹ ਸੋਲਹੇ ਆਉਂਦਾ। ਪੜਤਾਲ ਆ, ਪੜਤਾਲਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 19 ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 36 ਪੜਤਾਲਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਜ ਕੀਰਤੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਕੀਰਤੀ ਬਾਣੀਆਂ 1353 ਅੰਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਆ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 67 ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 71 ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਕੀਰਤੀ ਬਾਣੀ ਆ ਇਹ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਕੀਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗਾਥਾ। ਇਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੁਨਹੇ। ਫੁਨਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੁਨੇ ਜਾਨੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੁਨਹੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਹਾਂ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੁਨਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਲੇਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੌਬੋਲੇ। ਚੌਬੋਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ 11 ਬੰਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1364 ਅੰਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਉਹ 237 ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲਾ ਕੇ 243 ਬਣਦੀ। 1377 ਅੰਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ 112 ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 112 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 112 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 32, ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 113, ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 120 ਤੇ 124।
ये 4 श्लोक गुरु नानक पातशाह दे ने। गुरु अमरदास जी दे 5 श्लोक ने। श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 52, श्लोक नंबर 104, श्लोक नंबर 122 ते 123 ये गुरु अमरदास महाराज दे ने। गुरु रामदास महाराज का एक ही श्लोक आ, वो 121 जिहड़ा बाबा फरीद जी दे नाल आ। ते गुरु अर्जन देव महाराज दे 8 श्लोक ने इहदे विच। श्लोक नंबर 75, 82, 83, 105, 108 ते 111 ये गुरु अर्जन देव महाराज दे श्लोक ने। सो इन्हां सारे श्लोकां दी गिनती मिला के 130 बनदी आ। 130 उत्थे जिहड़ा वो लिखिया गया। बाद चों बाणी आउंदी जी सवैये, जेड़े भट्ट साहबाना दे लिखे हुए ने। 11 भट्ट साहबान होए ने। इत्थे मैं एक गल होर भी दसदी जावां, सानू बड़ा इस गल दा मान होना चाहिदा है और पता भी होना चाहिदा है भी गुरु ग्रंथ साहब दी जेड़ी बाणी आ ओहदे विच 4 शहीदां दी बाणी आ। पहले शहीद पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज, दूजे शहीद गुरु तेग बहादुर महाराज, तीसरे शहीद भट्ट मथरा जी ते चौथे शहीद भट्ट कीरत जी। ये जेडे 4 शहीद होए ने, भट्ट मथरा जी ते भट्ट कीरत जी जेडे ने, ये गुरु हरगोबिंद साहब दियां जिस वेले जंगां होईयां ने उन्हां दे विच इन्हां ने शहीदी प्राप्त कीती आ। ते इस तरह गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच 4 शहीदां दी भी बाणी आ। भगत साहबाना दा ते भट्ट साहबाना दा जेड़ा जीवन आ आपां अगलियां क्लासां च नाल साझा जरूर करांगे। फिर आ जांदा जी श्लोक ते वधीक 1410 अंक। श्लोक 12 ते वधीक तो भाव आ कि जेड़े श्लोक ने वो 12 तो वध गए, उन्होंने महाराज ने इत्थे दर्ज कर दिता। जिवें आपां कई बारी सरलेख पढ़दे आ, सोरठ वार महले चौथे की, जिवें सोरठ राग दे विच पढ़दे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई बारी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲੇਖ ਆ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਰਲੇਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਤਾ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਆ गुरु तेग बहादुर महाराज के जिहड़े श्लोक आउंदे ने। बाद विच मुंदावली महला पंजवां, थाल विच 3 वस्तु पईओ 7 संतोख विचारो, ये ते श्लोक महला पंजवां महाराज ने स्टैंप लाती भी तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग कीतोई, मैं नरगुणे आरे को गुण नाही, आपे तरस पियोई तरस पया, मैं रहमत होई सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिलता जीवा, तन मन दीवे हरिया, ये लिखिया गया। ते इहदे विच बाद विच आखर ते रागमाला है। रागमाला जिहड़ी आ वो किसी भी उहदे च गुरु महाराज दा नाम नहीं आउंदा। ये एक वखरा टॉपिक आ, इस करके मैं इन्ना ही इहदे च कहना चाहांगी भी जेड़ा साडा सिख कौम दे विद्वान ने 1945 दे विच उन्हां ने ये फैसला लिया सी भी जे कोई चाहे ते रागमाला ते संपूर्णता कर देवे, कोई चाहे ते ना किया तेरा कीता जातो ना मुंदावनी ते कर देवे, मुंदावनी महल्ले ते कर देवे। इहदे विच अपना ये टॉपिक नहीं आ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਲੇਖ ਰਾਗਮਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਲੇਖ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੂਤਨਾ ਬਤਾਲਾ ਵੀ ਆਖਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਸਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਊਗਾ।
इस करके ये गल मैं तां सुनाई है भी आपां अपने बच्चों नूं भी जरूर दसीए, उन्होंने भी सुनाइए भी बेटा कई बार बच्चे गुस्से च आ जाते हैं ना, तो फिर मैं कई बार अपने बच्चों नूं इंज सुणाउंदी हुंदी आं, नहीं पुत्त कोई गल नहीं, फिर की होया। सो ये जिहड़ियां गल्लां ते जदों भी मैं पाठ करदी आं एक जगह ते आके मैं जरूर हमेशा रुक जांदी आं जिथे लिखिया जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे, महाराज समुंदर वेख लो ते सानू वेख लो, समुंदर दे पानी दा कोई पारावार नहीं ते साडे औगणां दा कोई जेहड़ा पारावार नहीं। असीं ते बेनती कर सकदे आं भी दया करो, किश मेहरो पावो, डुबदे पत्थर तारे, जिवें तुसीं दया करके डुबदे होए पत्थर तार दिंदे आ ना, साडे मन भी अज पत्थर हो चुके आ, साडे पत्थर होए मनां नूं, साडे मनां नूं जिहड़ी कालख लगी आ ना, जन्म जन्म की इस मन को मन लगी काला अवश्य, इस मन नूं ये पत्थर होए मन नूं तुसीं किवें तारना ये तुसीं ही जाणदे आ। असीं ते एक बेनती कर सकदे आ, क्योंकि मैनूं इस गल दी समझ आ गई है महाराज तुहाडे कोल आ के भी मैं चारे कुंडां भालियां तो जेवड़ ना साइयां, तेरे वर्गा ना कोई हैगा ते ना हो सकदा है। क्यों मैनूं ये भी गल पता लग गई भी सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोई है सबना दा विसा, बस इत्थे आ के सब कुछ आ। इन्नियां बेनतियां प्रवान, भुल्लां चुक्कां दी खिमा। एक मैं बेनती होर जरूर कर दवां भी जे भी कोई मेरा वीर जां मेरी भैन कोई भी सवाल पूछना चाहे, कोई डिस्कस करना चाहे, तो प्लीज मेरी ये बेनती है निमाणी जी भी मैनूं पंजाबी दे विच पुछया जाए, क्यों मेरे च ज्यादा कंफर्टेबल आ, इस करके ये मेरी बेनती आ। बाकी भुल्लां चुक्कां दी खिमा, इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, हुण जेड़े जिन्हां भैणां वीरां ने कोई सांझ करना होवे, क्वेश्चन या वैसे शेयर करना होवे, वो बिल्कुल वेलकम है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहली गल ते मैं भैन मनदीप कौर जी का बहुत बहुत धन्नवाद करदा भी तुसी जो इन्नी इन्ना मतलब डीप जाके साडे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे तरतीब नूं एक साझा कीता है। इहदे लई मैं बहुत बहुत शुकराना करना गुरु साहिब दा भी। ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਗੇ जो सानू इस ग्रुप के माध्यम राही शंकर धन्नवाद जी नाल शुरुआत की है और इन्ना खजाना सानू वेलियां बैठियां नू इकट्ठा करने नू मिलदा पिया बिना किसी स्टडी तो या मेहनत तो सुन के। तो मैं शायद समझना भी जिन्ने भी 35-36 मैंबर जुड़े हैं अज बहुत ही कमाल दी केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरतीब की जानकारी सानू मिली है। तो भैन जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद है और इस पासे जो तुहाडा रुझान है होर मालक वाधा करे। बस मैं गल करनी सी भी शायद मेरे वास्ते भी या होर भी जिन्ने भी साडे नाल जुड़े हैं उन्हां दे लई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ मैं कुछ शेयर करना चाਹੁੰਦਾ ਸੀ मैं नोट ਕੀਤਾ ਉਹ मैं कर जा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 9 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ 9 ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਧੁਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ 9 ਧੁਨੀਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਦਾਨਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ हाँ बिल्कुल मैं भी इस गल नाल तुहाडे नाल सहमत हैगा भी कई बार ना उत्थे लिखा 36 महापुरुष की बाणी हैगी है
ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 36 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 35 ਜਣੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 35 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 36 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ। 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ 36 ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਛੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਕਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਕਿ ਛੱਕਾ 1 ਜਾਂ 2 ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ ਜਰਾ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਧ ਕੀਚੇ, ਸੁੱਧ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਛੱਕਾ 1 ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਕਿ 2 ਪੜ੍ਹਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਰਾਗ ਸੋਠ ਵਾਰ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਪੌੜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੌੜੀ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਉਸੇ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਉਹ ਸਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ हैदराबाद ਤੋਂ। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਾइजेस्ट करनी बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही गहराई च गए हैं, वेरी एलैबोरेट, एक्सलेंट। और दूजी बेनती मैं ये करना चाहना कि भी असी जदों पाठ करते हैं तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तो ही पढ़ते हैं असी, विच इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग। कोई ना दी कोई चीज नहीं हैगी, मैनू जोग की तो ही जड़ा भैन जी ने ठीक पढ़िया सी कि हे परमात्मा तू मैनू इस जोग कीता है कि मैं ग्रंथ पूरा कर सकिया। ये शुकराना है महाराज का। तो सानू एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जदों असी पाठ करिए मैनू जोग की तो ही ना पढ़िए, मैनू जोग की तो ही। ये चीज मैं कहनी चाहता सी। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, गुरविंदर सिंह जी ने क्वेश्चन किया सी कि भी ऑथर 36 है कि 35 है, तो उन्होंने कहा सी भी जो 36 करिए तो मरदाना जी नूं नाल लैना पैंदा है। आई डिसएग्री विद दैट। ऑथर 36 है, माफ करना, पर एक ऑथर जिहड़ा रागमाला दा है वो बेनाम है, क्योंकि रागमाला बाणी पढ़ी जाती है। कंट्रोवर्शियल इशू असीं उस ते नहीं जाना, पर रागमाला दा बेनाम ऑथर इज एन ऑथर। वो गिन के 36 हो जाते हैं, आइडेंटिफाइड ऑथर 35 हैं। अच्छा, दूसरी गल, बीबी महेंद्र कौर प्रोफेसर पटियाला यूनिवर्सिटी, उन्होंने बहुत सोहनी किताब लिखी है भाई मरदाना ते, और इन्नी डूंघाई च चले गए कि उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि 3 श्लोक जिहड़े आते हैं, श्लोक मरदाना पहला, श्लोक मरदाना दूजा
और उस तो बाद एक 2 लाइनां दा शब्द है जिहदे ते सिरलेख नहीं हैगा। ये तीनों शब्द पर अंक तीसरा है। जदों 2 लाइनां खत्म हुंदियां ते अंक 3 है। इस वास्ते असी शब्द 3 गिनने हैं, पर यह शब्द गुरु महाराज ने मर्दाना साहब परथाए उचारे हैं, मर्दाना साहब दे उचारे शब्द नहीं है। ये वास्ते असी किन्नी भी गहराई च जाइए नतीजा निकलना मुश्किल है, बट इट इज क्लीयर कि जे महला पहला अंक पहला यूज होया और शब्द नानक यूज होया ते ये शब्द खाली गुरुओं वास्ते ही यूज हो सकता सी, होर किसी वास्ते नहीं। ये चीज सानू ये प्रूव कर देंदी है कि शब्द गुरु नानक देव जी दे ही हैं, नहीं तो मर्दाना जी नानक शब्द यूज नहीं सी कर सकते। जे असी ए मनना शुरू कर दईए कि शब्द नानक गुरु मर्दाना जी ने यूज किया है ते असी बहुत दूर निकल जावांगे, फिर सानू मर्दाना जी ने भी गुरु की पदवी देनी पैगी। चंगा कि असी उस स्टेज ते ना पहुंचीए, इत्थे ही रुक जाइए। सो दैट इज माई रिक्वेस्ट। थैंक यू। वाह खालसा वाहिगुरू जी के फतेह। हाँ जी, होर कोई क्वेश्चन है जी? डॉक्टर चरणदीप वाहिगुरू जी का खालसा। हाँ जी, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। हाँ जी, मैं हैंड रेज किया सीगा। मेरा क्वेश्चन ते कोई बंदा नहीं हैगा, बिकॉज द नॉलेज जिहड़ी अज मैनू मिली हैगी है ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ मतलब मेरी अज मेरे गुरु नाल ਇੰਨੀ अच्छी तरह रूबरू पहचान हुई है। भैन जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गल कहना चाहांगी कि मैं तुहाडी कथा पहले भी सुनी हुई सीगी ते मैनू ये लग रहा सी भी तुसी कथावाचक अच्छे हो, पर टुडे मैं आई वांट टू ऐड कि भाई तुसी एक बहुत वधिया टीचर भी हो। इन्ना कॉम्पलैक्स चीज नू इन्ने घट टाइम विच इन्नी अच्छी तरह कवर किया हैगा। मैं उहदा शुकराना करना चाहनी हां, क्योंकि ये उस्तत नहीं हैगी, क्योंकि उस्तत निंदा दोनों ही विवर्जित ने। एक फैक्ट जो मैं फील किया मैं वो शेयर कर रही हूं। एक मेरी नॉलेज तो नहीं हैगी, पर एक मैं सिर्फ एक डाउट सीगा कि जिहड़ा कुचज्जी वर्ड आया हैगा वो एक बारी मैं पढ़ रही सीगी कि ये गुरु नानक देव जी जदों नूर शाह नू मिले सीगे, शायद उत्थे उन्हां वास्ते यूज किया सीगा। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਟੂ ਮਚ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਟੌਪਿਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਚੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਜੁੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, नहीं तो फिर गुरु साहब अपने आप जो दसना होएगा दसणगे। हाँ जी, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू। हाँ जी, अविनाश कौर जी। हाँ तो मेरा किथे गया, किथे हैगा? हाँ जी, आवाज आ रही है जी, तुसी पूछ सकते हो। थोड़ा म्यूट से चला जी। बोलिए। अविनाश कौर जी आप। हाँ जी 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 हाँ जी। मेरा क्वेश्चन भी कोई खास है नहीं, बस मैं मनदीप जी का थैंक्स करना चाहनी है कि उन्होंने डिटेल विच सानू ते बिल्कुल ABC भी नहीं पता है गुरु ग्रंथ साहिब जी की, और इन्ने शॉर्ट टाइम विच उन्होंने इन्ना डिटेल्ड जेडी स्टडी खुद करके और सानू सारे नू चानना पाया हैगा। मैं बहुत बहुत उन्होंने शुक्र गुजार हैगी। बहुत बहुत थैंक्स मनदीप जी का, बहुत ज्यादा। जी वाहिगुरू जी का खालसा, बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀ, ਇੱਕ ਟੇਕ ਅਵੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਕ ਅਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਕਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਛਪ ਗਏ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ। ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਇਹ ਉਹ 2 ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਵਰਡਸ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ
ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤਰ ਹੀ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर these 2 words। ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਸਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੀਏ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। अच्छा जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, भैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके नाल भैन जी ने सानू ये चानन पाया, वाकई ही मैं तो कहूँगा कि असी एने केजी के स्टूडेंट्स भी थले ही सी कि सानू अल्फाबेट्स असी ए फॉर एप्पल वंगन बी फॉर बॉय वंगन ही समझ रहे सी, लेकिन इतना ज्ञान गोष्ठी दे विच सानू आनंद आया कि सानू अपने गुरु दे बारे विच ये चानन जिहड़ा कि सानू बहुत पहले पता होना चाहिए सी, अज सानू वो चानन पिया। ये गुरु दी बख्शिश है। हर जियो गुफा अंदर रख के बाजा पवन बजाया, बजाया बाजा पवन 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुपत रखाया, गुरुद्वारे लाए पावनी, एक ना 10वां द्वार दिखाया। ये जेड़े गुरु महाराज ने फिजिकली सानू 9 दरवाजे दे के जेड़ा अंदर गुफा बना के सानू 10वां द्वार खोलन वास्ते, ये जेड़ा सानू गुरु ग्रंथ साहब दा रूप सानू गुरु महाराज ने जो बख्शिया, वो एक ऐसा चानन है जिन्हों असी कहते हैं, जिस तरह की असी कई बारी गल करते हैं तो कहने भाई ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। कई बार असं समझे शायद कोई जाने ये गीत है जी, ये तो ब्रह्म विचार। हुण अज पता लग रहा है कि ब्रह्म विचार की है, ओदी उस्तत की है जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास, तूड़ तिना की जे मिले जी को, नानक की अरदास। ये जिहड़ी लड़ी चल रही है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ कई पहलू होर निकलणगे। जिस तरह 12 माह की गल हो रही है, 52 आखिरी गल हो रही है कबीर साहब की, दूसरे गुरुआं की। तो एक दूसरा पहलू बड़ा अच्छा जड़ा आ रहा है, मैं देख रहा कि जड़ा परपसफुली गुरु साहब ने 9 दरवाजियां की गल कर रहे हैं या 10वें द्वार की गल कर रहे हैं, वो 110 अंग 124 अंग 152 अंग मतलब प्रोसेस दे नाल चलते चलते ये पूरे 440 अंग 441 अंग 912 तो 922 आनंद साहब दे विच 954 विच 1031 1040 1123 1159 1169 1323 ये सिग्निफिकेंटली बार बार हर जगह ते गुरु साहब सानू ये गल समझाने की कोशिश करते पे हैं। उहदे उपर भी मेरा ख्याल से रल मिल के चानन पावांगे कि ये जड़ियां अखां नक ये साडा ये खान पीन दा ये सारियां चीज़ां असीं जड़ियां बाहरों खा रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं, जो गलत चीज़ां पहुंचियां जा रही हैं, जिहदे नाल साडा 10वें द्वार दे उपर मुत पलीती कपड़ होए ते साबुन लईए ओ तोए, भरिए मत पापां के संग ओ तोपे नावे के रंग। ओ नाम दे नाल असीं अपने हिरदे नूं शुद्ध करके ते उस गुरुद्वारे ते पहुंच के असीं 10वां द्वार अपना खोल के उस सज्जन प्यारे नाल मिल सकिए, ताकि दियो सजन आसीसड़ियां जो होवे साहिब स्यों मेल। बहुत बहुत आनंद, बहुत बहुत मेहरबानी। हुण इसे तरीके दे नाल लड़ी वांग भैन जी सानू अगे होर लैके जाणगे गहराई दे विच। अज ते असी समुंदर दी उपरली लहर दे विच ही समझिया है बेसिकली कि ये लहरां की हन, ये समुंदर दी गहराई हाले देखी नहीं असी। ते जिस तरह असी थल्ले जावांगे ते भैन जी सानू ओ हीरे, ओ जवाहरात, ओ अंदर दा खजाना, ओ शांत, ओ सहज, ओ शीतलता, ओ आनंद जड़ा कि अज भैन जी ने बड़े सोहने तरीके नाल दस्सिया कि भाई आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया, सहज से थी मन वदियां वधाइयां, राग रतन परवार परियां शब्द शब्द गावन आईयां। हुण परियां दे नाल जिहड़ा शब्द लगा है ओदी डिस्टिंक्शन और दूजे शब्द दी डिस्टिंक्शन, मैं कहना एक एक चीज तुसी जो पढ़ो के सानू दसी, ओदा बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस तरह है वी आर इग्नोरेंट पीपल,
हो सकता है साडे कोई ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी होन जेड़े तुहाडे समझ तो लगन कि भैया बिल्कुल ही एक मूर्ख इंसान की पूछदा है, लेकिन वाकई क्योंकि असी ऐसे हैगे आ कि असी जरूर ऐसे ही मंगांगे, क्योंकि जेड़ा बंदा 10 रुपए मंगन वाला है वो हीरा नहीं मंग सकता। असी 10 रुपए दे विचाले काफी फसे हुए हैं, उतों निकल के हीरा लवांगे। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। संगत इसे तरीके नाल जुड़ी रहे, खिड़े रहे, आनंद विच रहे, और असी जरा उपराला संगत ने कीता रल मिल के आओ सारे परियां बन जाइए और शब्द गाइए, और शब्द नूं गा के गुरु नानक दे जस गाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जयकारा लगाओ। हुण प्लीज अपने आप नूं अनम्यूट कर लो ताकि साडे दूसरियां दे हिरदे नाल असीं जुड़ जाइए और अपने नाल कनेक्ट हो जाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल।